गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक, कृषि व्याख्याता, आरपीएससी एओ, आरपीएससी डबल एओ, आईबीपीएस एएफओ, एचपीएससी एडीओ एंड एमपी वर्ग 1, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू या क्वेश्चन जो कि आपके सीधे परीक्षा में छपते हैं या फिर कहें सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, है ना। थंबनेल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट है, डेली आपकी 8 PM पर आती है क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें बच्चों कि 10,000 MCQ वाली बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है, जो कि हमारी वेबसाइट व एप्लीकेशन और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इसका। 10,000 MCQ किसी भी परीक्षा में उठा लो, चाहे आप राजस्थान की, चाहे आप यूपी की, एमपी की, बिहार की, सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण 10,000 MCQ 599 में आपकी होम डिलीवरी के साथ आपको उपलब्ध है। और संपूर्ण कृषि के जो है हिंदी माध्यम में बुक्स जो है अवेलेबल है आपकी। 30% डिस्काउंट चल रहा है 15 अगस्त तक इसमें, तो 1399 में आपको बुक्स मिलने वाली हैं, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, आप लोगों के लिए यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम, है ना, एक स्पेशल बैच जो लेकर आए हैं एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक, यूपी पीएससी एसटीए के लिए, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड के लिए। ये चूंकि आपका 3,999 का है, जो कि आपका 15 अगस्त, इसका जो 20 अगस्त तक, नॉर्मली हमें 15 अगस्त को ऑफर दे रहे हैं, आज 13 अगस्त है, 20 अगस्त तक ये ऑफर रहेगा आपका, जिसमें सीधा 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। सीधा 50% डिस्काउंट मतलब सर कितने का भैया, 1,999 रुपये में मिलने वाला है संपूर्ण कोर्स, ठीक है। एक कोर्स में 5 एग्जाम की तैयारी, सीधा 50% का डिस्काउंट है और 20 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। कूपन कोड नोट कर लो, कूपन कोड 15 AUG 15 अगस्त, AUG 15 AUG 15 AUG एक कूपन कोड है जो कि आपका 20 अगस्त तक ही वैलिड रहेगा, है ना। 15 AUG द्वारा लिख दिया, ये कूपन कोड है, ठीक है, 20 अगस्त तक वैलिड है। इसको आप अप्लाई कीजिए और अपने जो है कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इसमें आपका जो है लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ई बुक है, PDF नोट्स है, मॉक टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं मात्र 199 रुपीज़ में, 1,999 रुपये में, ठीक है। ये जो आपका कोर्स था 3,999 का, सीधा 50% का डिस्काउंट है आपका 20 अगस्त तक के लिए, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, एनरोल कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से भी हमारा ऐप विजन एग्री एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं। ये 50% का जो डिस्काउंट है आपका, जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, एक्चुअली 50% डिस्काउंट तो रहता ही हमारे कोर्सेज में, ये 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सुपर सेल डील सेल में आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है और कूपन कोड आपको लगाना है 15 AUG, ठीक है। और यदि कूपन कोड में दिक्कत हो लगाने में तो इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर लेना, ठीक है। ये आपका 20 अगस्त तक ऑफर जो है वैलिड रहेगा। डेली आपकी सुबह 7 बजे जो यूपी एग्रीकल्चर स्पेशल इसकी क्लासेस सुबह 7 बजे चल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, तो बढ़िया से एनरोल कर सकते हैं इस पर, ठीक है। शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। पहला प्रश्न है भैया, पहला प्रश्न है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, डिप्लॉयड वेराइटी इन एप्पल आर सेल्फ फ्रूटफुल। स्टेटमेंट सेकंड है, ट्रिप्लॉयड वेराइटी इन एप्पल आर सेल अनफ्रूटफुल। In light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन सेब फर्स्ट है, सेब में द्विगुणित किस्में स्वफलदायी होती हैं। कथन दो कह रहा है, सेब में त्रिगुणित किस्में स्वफलदायी होती हैं, ठीक है। या फिर कहें अनफ्रूटफुल होती हैं,
स्वा अफलदायी होती हैं, स्वा अफलदायी होती हैं। तो उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चुनना है। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सत्य हैं, पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है, पहला गलत है या दूसरा सही है, या तीसरा आपका जो है दोनों जो है स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत है। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर कर दीजिए। एप्पल सेब की बात हो रही है ना। तो बच्चों बात करें सही आंसर की, तो पहले आप लोग लिखोगे या मैं बता दूं? तो भैया यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाता है वो है आपका ऑप्शन सी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। पहला कथन गलत है जबकि दूसरा कथन जो है आपका सत्य है यहाँ पर, है ना। जो आपकी ट्रिप्लॉइड वैरायटीज होती हैं वो एप्पल की सेल्फ अनफ्रूटफुल होती हैं, ठीक है। अब भैया एप्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। एप्पल की बात करें तो एप्पल हमारा यूपी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है ना। तो आपका एप्पल की बात करें तो एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैलस डोमेस्टिका। पूछेगा कभी कभार पूछ लेता है, मैलस डोमेस्टिका, है ना। यह किस परिवार से आता है, परिवार क्या है इसका, फैमिली क्या है, तो फैमिली इसकी होती है आपकी रोजेसी। रोजेसी परिवार से बिलोंग करता है। इसका क्रोमोजोम क्या होता है, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, तो भैया वो होता है 2n34 होता है, ठीक है। इन्फ्लोरेंस टाइप क्या होता है, पुष्पक्रम प्रकार क्या होता है, तो पुष्पक्रम प्रकार इसका होता है आपका साइम। क्या होता है बच्चों, साइम होता है। फ्रूट टाइप क्या होता है बच्चों, फ्रूट टाइप इसका होता है आपका पॉम। क्या होता है बच्चों, फ्रूट टाइप जो होता है इसका क्या होता है, पॉम होता है। फ्रूट टाइप क्या होता है, पॉम होता है, ठीक है। आगे बात करें एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एडिबल पोर्शन। थैलेमस होता है, थैलेमस होता है किसका, आपका सेब का। एडिबल पार्ट क्या होता है, थैलेमस या फ्लैसीथैलेमस, ठीक है। ये हो जाता है आपका एप्पल के बारे में थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है एक्सिलरी रिसेम इन्फ्लोरेंस इज फाउंड इन विच वैरायटी ऑफ वेल, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, गोमा यसी या थार नीलकंठ। बेल की किस किस्म में अक्षीय रेशमी पुष्पक्रम पाया जाता है, पंत अपर्णा में, पंत शिवानी में, गोमा यसी में या थार नीलकंठ। बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। बेल में आपकी जो कौन सी वैरायटी है जिसमें एक्सिलरी रिसेम प्रकार का जो है क्या पाया जाता है बच्चों, इन्फ्लोरेंस टाइप पाया जाता है। तो भैया वो कौन सी वैरायटी है आपकी, वो है आपकी पंत शिवानी। पंत शिवानी में एक्सिलरी रिसेम टाइप का क्या पाया जाता है, इन्फ्लोरेंस या पुष्पक्रम पाया जाता है, अक्षीय रेशमी प्रकार का, ठीक है। अब भैया बेल के पुष्पक्रम की बात करें कि नॉर्मल बेल का इन्फ्लोरेंस टाइप क्या होगा, तो भैया वो होता है सॉलिटरी। क्या होता है बच्चों, सॉलिटरी होता है ना। बाकी सब आपकी बेल की वैरायटी है या किस्में हैं, ठीक है। पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता, है ना, थार नीलकंठ, गोमा यसी, ये वैरायटीज है ना। पंत उर्वशी, और वैरायटी लिखे तो पंत उर्वशी,
पंत सुजाता, ये किसकी किस्म है? आपकी बेल की किस्म है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुर्गापुर केसर इज एन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ वाटरमेलन, कुकुम्बर, वाटरगार्ड, मस्कमेलन। दुर्गापुर केसर किसकी महत्वपूर्ण किस्म है? बताओ जल्दी से। आपकी तरबूज की, खीरा, लौकी या खरबूज की? दुर्गापुर केसर किसकी महत्वपूर्ण किस्म है? तो भैया सबसे ज्यादा पूछी जा रही ये वैरायटी, एक दो बार रिपीट भी होगी भैया ये वैरायटी, दुर्गापुर केसर। बताओ भाई किसकी किस्म है दुर्गापुर केसर? इज एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ वाटरमेलन, कुकुम्बर, वाटरगार्ड या फिर कहें मस्कमेलन? किसकी वैरायटी भैया? जल्दी से आंसर कर दो। हेलो हेलो प्रिंस तिवारी, हेलो गुरु मंत्र एकेडमी, मंत्रा एकेडमी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वाटरमेलन की है। दुर्गापुर केसर किसकी है? इंपॉर्टेंट वैरायटी आपकी तरबूज की है ना। आपकी किसकी है? वाटरमेलन या तरबूज की है। अन्य वैरायटी की बात करें तो आपका आरका ज्योति, वाटरमेलन की अन्य वैरायटी, तरबूज की अन्य वैरायटी की बात करें तो वो है भैया कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताओ। आरका ज्योति, आरका ज्योति, दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर मीठा। ठीक है। और वैरायटी की बात करें तो स्पेशल नंबर 1 दुर्गापुर लाल, दुर्गापुर लाल। लिख लो, कभी कभार पूछ लेगा वैरायटी कि भैया कौन सी वैरायटी कहाँ से है। ओबीसी 48 एजीटीए चांस, हाँ बिल्कुल चांस है भैया। इस पे हमने देखो ऑलरेडी वीडियो बना दी है ना। पूसा रसल, पूसा रसल ये किसकी? वाटरमेलन की वैरायटी है। ठीक है। मधुमिलन, मधुमिलन लिख लेना, इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, मधुमिलन है ना, मधुमिलन। ठीक है। काशी पीतांबर, काशी पीतांबर, लिख लेना, इंपॉर्टेंट किस्म है काशी पीतांबर। किसकी? आपकी बच्चों वाटरमेलन की। आगे बात करें बच्चों वाटरगार्ड है लौकी की वैरायटी, तो भैया सबसे पहले जो वेजिटेबल में वैरायटी डेवलप की गई थी पूसा मेघदूत, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी इंडिया में, जो कि आपकी वाटरगार्ड या फिर कहें आपकी लौकी में डेवलप की गई थी। कौन सी? आपकी पूसा मेघदूत, पूसा मेघदूत। अन्य वैरायटी की बात करें तो पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पूसा नवीन, पूसा नवीन। ठीक है। पूसा नवीन, पंजाब राउंड, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पंजाब राउंड। ये आपसे पूछा जा सकता है। किसकी है बच्चों? ये आपकी वाटरगार्ड लौकी की किस्म है। किसकी है? लौकी की। ठीक है। किसकी किस्म है? ये लौकी की किस्म है। अब बात करें बच्चों मस्कमेलन की, मस्कमेलन की, तो मस्कमेलन या खरबूजे की वैरायटी है आरका जीत, आरका जीत, आरका जीत हो गई आपकी, आरका राजहंस, आरका राजहंस, राजहंस, आरका राजहंस। किसकी? मस्कमेलन की। पंजाब रसीला, पंजाब रसीला, हरा मधु, ये किसकी किस्म है बच्चों? आपकी मस्कमेलन की है। किसकी बच्चों? मस्कमेलन की, या आपके खरबूजे की वैरायटी है। किसकी है? खरबूजे की वैरायटी है।
नेक्स्ट बात करें बच्चों कुकुम्बर की, खीरे की वैरायटीज की, है ना, ये भी आपका कुकुरबिटेसी में आता है कुकुम्बर, है ना। कुकुम्बर की बात करें तो कुकुम्बर की जो वैरायटी है पूसा खीरा बन, पूसा बरखा, इसकी लिख लो कुकुम्बर की, खीरा की, पूसा बरखा, पूसा बरखा, है ना, पूसा उदय, पूसा उदय, स्वर्णा, स्वर्णा किसकी किस्म है आपकी, जो है खीरा की किस्म है, स्वर्णा हो गई, ठीक है। शीतल हो गया, शीतल किसकी किस्म है बच्चों, आपकी खीरा की है। हिमांगी हो गया, हिमांगी किसकी किस्म है बच्चों, आपकी खीरे की किस्म है। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट किस्में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न देखो भाई, यहाँ पर राइट आंसर आपका वाटरमेलन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फूड वैल्यू कैलोरीज पर 100 ग्राम, एप्पल, मैंगो, गुआवा या वेल। निम्नलिखित में से किसका खाद्य मूल्य सबसे अधिक है कैलोरी प्रति 100 ग्राम में, सेब का, आम का, अमरूद का या बेल का। बताओ जल्दी से क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी। ये भैया ये मत सोचना कि हम राजस्थान वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, ये सभी के एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, सभी के पेपर में कॉमन क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जल्दी से बताओ हाईएस्ट फूड वैल्यू किसकी होती है कैलोरीज पर 100 ग्राम में, तो भैया वो होती है किसकी, बेल की। किसकी बच्चों, बेल की। कितना होता है तो देख लो भैया, बेल की जो आपकी कैलोरी पर 100 ग्राम फूड वैल्यू होती है, इसमें आपका 88 कैलोरी पर 100 ग्राम पाया जाता है। गुआवा में आपका 59 कैलोरीज पर 100 ग्राम, मैंगो में आपका 36 कैलोरीज पर 100 ग्राम, एप्पल में आपका अप्रोक्सीमेटली 64 कैलोरीज पर 100 ग्राम पाया जाता है। क्लियर इतना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज हाईली टॉलरेंट टू सॉल्ट। कौन सी किस्म, यदि हम देखो इसमें लेके चलें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, ओकरा, रेडिश, बिटर गार्ड, टोमेटो, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी नमक के प्रति अत्यधिक सहनशील है, मतलब सहनशील है, टॉलरेंट है, सहन कर सकती है। जल्दी से बताओ आंसर। तो यदि हम इसके अकॉर्डिंग चले, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। मॉडरेटली टॉलरेंट होता है ना। क्या होता है बच्चों, मॉडरेटली टॉलरेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर टोमेटो। यहाँ पर कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आपका लेस टॉलरेंट, कम जो है आपका क्या है, सॉल्ट के प्रति या नमक के प्रति कम सहनशील, कौन है, ब्रिंजल, स्वीट पेपर, पोटैटो, पी, रेडिश, स्नेक गार्ड, बीन्स। मॉडरेटली टॉलरेंट की बात करें या मध्यम रूप से सहनशील कौन से हैं, टोमेटो, चिली, वाटरमेलन, कुकुम्बर, समर सिक्वेस, वॉटल गार्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, मस्क मेलन, ओनियन एंड स्वीट पोटैटो। एंड हाईली टॉलरेंट जो सबसे ज़्यादा सहन कर सकते हैं सॉल्ट को, वो है भैया शुगर बीट, केले, टर्निप, बिटर गार्ड, एस गार्ड, पालक, लेटक्स, एस्परजस, फ्रेंच बीन। एक ऐसे आपके हाईली टॉलरेंट हैं किसके प्रति, आपके सॉइल सैलिनिटी या सॉल्ट के प्रति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा कथन सत्य है, एसिडिटी इज हाई व्हेन बनाना राइप्स। केले के पकने पर अम्लता अधिक होती है। एसिडिटी डज नॉट शो एनी ट्रेंड व्हेन बनाना राइप्स। केले के पकने पर अम्लता में कोई परिवर्तन नहीं होता। एसिडिटी रिमेन्स एट पर द टू अनराइप स्टेज इन बनाना एट राइप स्टेज। पके हुए केले में अम्लता कच्चे केले के बराबर रहती है। एसिडिटी इज लो व्हेन बनाना राइप्स। केले के पकने पर अम्लता कम होती है। बताइए बच्चों कौन सा सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है, सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर जल्दी से बता दो बच्चों, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर।
तो बच्चों केले के पकने पर अम्लता क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो एसिडिटी इज लो व्हेन बनाना इज राइप, जब केला पकता है तो एसिडिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 या 4 जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। Among the following, which source of resistance is donor for salt tolerant trait in tomato? Lycopersicana hirsutum, Lycopersicana peruvianum, Lycopersicana jasmini या Lycopersicana pimpinellum? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से टमाटर में नमक सहनशील गुण के लिए प्रतिरोध का कौन सा स्रोत जो है डोनर है या दाता है? कौन से स्रोत जो है नमक टोलरेंट या फिर कहें आपका जो है सॉल्ट के प्रति जो है टोलरेंट या सैलिनिटी टोलरेंस लाता है? कौन सा भैया? जीन है, या फिर कहें कौन सा टमाटर का प्रतिरोध या फिर कहें दाता है? तो बच्चों वो है आपका सॉल्ट के प्रति या नमक के प्रति सहनशील गुण के लिए प्रतिरोध कौन दर्शाता है? लाइकोपर्सिकम चेसमैनी, चीजमैनी या चासमैनी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 लाइकोपर्सिकम चेसमैनी जो है राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, फॉर विच डाइजेस्टिव कंडीशन इज इसबगोल ऑब्टेन रिकमेंडेड कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रेटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या एसिड रिफ्लक्स? इसबगोल को अक्सर किस पाचन स्थिति के लिए अनुशंसित किया जाता है? कब्ज के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए या चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम के लिए या एसिड रिफ्लक्स के लिए? किस लिए यूज होता है भैया इसबगोल? आप लोग इसबगोल खाते होंगे, है ना? बताओ राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर तो भैया जो इसबगोल है इसका यूज जो होता है बच्चों वो होता है किस लिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए यूज होता है। किसके लिए? कब्ज के लिए यूज होता है। किसका? आपका इसबगोल के लिए। देखिए कॉमन मेडिसिनल प्लांट जो है उनका पार्ट, बॉटनिकल नेम, केमिकल क्या होता है, यूजेस क्या है उसके, है ना। तो आपका जैसे बेलेडोना है, बेलेडोना एट्रोपा बेलेडोना, इसका जो पार्ट यूज किया जाता है वो लीव्स या फिर कहें पत्तियां यूज की जाती हैं। एट्रोपाइन इसमें केमिकल कंटेंट पाया जाता है और न्यूरोलॉजिकल पेन के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल या फिर कहें जो सिर दर्द होता है उसके लिए यूज होता है इसका। अश्वगंधा की बात करें, बिथेनिया सोमनीफेरा, इसकी जड़ों का यूज किया जाता है। बिथेनाइन इसमें केमिकल होता है। इसका यूज नॉर्मली जनरल मेडिसिन या सामान्य जो आपकी दवाई है इसके रूप में यूज होता है। आपका सर्पगंधा आ जाता है, रावोल्फिया सर्पेंटिना, इसकी जो है जड़ों का या रूट्स का यूज किया जाता है। सर्पेंटाइन, रेस्पिरिन, दो केमिकल इसमें पाए जाते हैं। सर्पेंटाइन पाया जाता है और एक आपका रेस्पिरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेस्पिरिन। यह नॉर्मली ट्रीट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। किसका? आपका अश्वगंधा का, सॉरी सर्पगंधा का। सफेद मूसली की बात करें तो क्लोरोफाइटम स्पीसीज, इसका जो पार्ट यूज होता है वो रूट्स हैं। इसमें जो केमिकल पाया जाता है सैपोनिन पाया जाता है और डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है आपका सफेद मूसली का। आगे आपका ओपियम पॉपी या फिर कहे आपका अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें जो पार्ट यूज होता है फ्रूट या लेटेक्स का यूज या उपयोग किया जाता है। मोरफिन, कोडेन और नार्कोटिन इसमें जो है केमिकल पाए जाते हैं और इसको पेन किलर के रूप में गॉड ऑफ स्लीप, क्योर ल्यूकेमिया और ड्रग हीरोइन जो प्रिपेयर किया जाता है मॉर्फिन से बनता है। जो हीरोइन बनता है, जो ड्रग है एक तरह का, वो किससे बनता है? मॉर्फिन से बनता है। इसबगोल की बात करें, प्लेंटेगो ओवाटा इसका साइंटिफिक नेम है। हस्क और सीड या इसकी भूसी और बीज का उपयोग किया जाता है। म्यूसिलेज इसमें केमिकल पाया जाता है। लैक्जेटिव यूज अगेंस्ट इरिटेशन इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो इरिटेशन होती है उसके लिए यूज किया जाता है इसका इसबगोल का। अगला क्वेश्चन है, विच इज डुअल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो? आरका सुप्रभात, आम्रपाली, आरका उदय या आरका अनमोल? आम की डबल क्रॉस संकर किस्म कौन सी है? जल्दी से आंसर करो। आम की डबल क्रॉस संकर किस्म कौन सी है? आम की डबल क्रॉस संकर किस्म कौन सी है? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया राइट आंसर हो जाता है आरका सुप्रभात। आरका सुप्रभात जो है डबल क्रॉस टेक्निक से डेवलप की गई जो है आम की क्या है? किस्म है। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज कैन ग्लेडियोलस स्पाइक बी हार्वेस्टेड फॉर कॉमर्शियल पर्पजेस
व्हेन ऑल वर्ड्स आर फुल्ली ओपन, व्हेन द स्पाइक इज फुल्ली मैच्योर अनओपन बट वर्ड्स आर एट द सॉरी, जब स्पाइक पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है लेकिन कलियां नहीं खुलती, सॉरी अनओपन बट वर्ड्स आर अनओपन, सॉरी ये जो है उल्टा हो गया, एट द बट इनिशिएशन स्टेज व्हेन द फर्स्ट बर्ड शो कलर। व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ग्लेडियोलस स्पाइक्स की कटाई किस अवस्था में की जा सकती है? जब सभी कलियां पूरी तरह से खुल जाती हैं, जब स्पाइक पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है लेकिन कलियां नहीं खुलती, कली आरंभिक अवस्था में, या जब पहली कली रंग दिखाती है। बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर, बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों किस अवस्था में ग्लेडियोलस की जो है स्पाइक जो है हार्वेस्ट किया जाता है? तो भैया वो है आपकी जब आपका पहली वर्ड कलर दे, व्हेन द फर्स्ट वर्ड शो कलर। तो यहाँ पर जब पहली कली रंग दिखाती है तो उस समय हम क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं समाप्त होते हैं। इसके बाद आपका जो है थोड़ा सा आपको बता दें कि 15 अगस्त है और 15 अगस्त के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन ये है कि भैया जो आपकी 10,000 MCQ वाली बुक है ये भी हमने अवेलेबल करा दी है 599 में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारी वेबसाइट से भी आप इसे परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ 1399 में हमारे जो 3rd एडिशन की किताबें हैं, जो नया एडिशन है जिसमें अपडेट किए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे अपडेट किए गए हैं, अभी 30% ऑफ चल रहा है, या 1399 में आपको जो है डिलीवर करके दी जा रही है। यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए 5 एग्जाम्स के लिए एक जो है कॉमन हमने कोर्स निकाला है, जिसमें आपके यूपी एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, यूपी पीएससी एसटीए या डीएचओ, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड के लिए आपका जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, आपका जो है मॉक टेस्ट, ये नॉर्मली कोस्ट प्राइस है 3,999, लेकिन अभी जो है 50% डिस्काउंट चल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है 15 AUG, 15 अगस्त वाला 15 AUG, जो कि आपका 20 अगस्त तक वैलिड रहेगा। 20 अगस्त तक क्या रहेगा? यूज या वैलिड रहेगा। तो ये आपको पड़ने वाला है 199 रुपीज़ में, है ना। 3,999 का कोर्स आपका 1,999 में मिलने वाला है, जिसमें आपकी 5 परीक्षाओं की तैयारी केवल एक कोर्स में होने वाली है। तो भैया इंडिपेंडेंस डे पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा हमारी तरफ से, या थोड़ा सा नहीं बहुत सारा 50% डिस्काउंट, जिसमें आपको 5 परीक्षाओं की तैयारी हमारी तरफ से कराई जाएगी। तो भैया हर एक कोर्स में आपकी प्रिंटेड बुक को छोड़कर ये आप कूपन कोड लगा सकते हो। कोई सा भी आप कोर्स परचेज करना चाह रहे हो, कूपन कोड है 15 AUG, जिसमें आपको 50% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स में। केवल आपका यूपी एग्रीकल्चर के नहीं, सभी कोर्सेज में डिस्काउंट है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का आपका जो है सुपर डील जो है आपके लिए लेकर आए हैं 50% डिस्काउंट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल शाम को 8 बजे। तो आ जाइएगा यूपी एग्रीकल्चर की जो है क्लासेस में, MCQ वाली क्लासेस में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे।